नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबारी दिन की सबसे पहले हम लोग बातचीत कर लेते हैं। पूरे मेटल पैक्ट में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर कॉपर के प्राइजेस ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गए, रिकॉर्ड हाई पर प्राइजेस नजर आ रहे हैं। ऐसे में इसमें और कितनी तेजी देखने को मिलेगी, ये सबसे पहले हम लोग समझेंगे। इसके बाद जिंक पर राय लेंगे। जिंक में भी जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है, 320 के ऊपर ट्रेड करता हुआ जिंक नजर आ रहा है। जो ओवरऑल है, कॉपर, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सब में तेजी दिख रही है आज के सेशन में। ऐसे में ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं, किस मेटल में दांव लगाया जा सकता है, कॉपर में और कितनी तेजी बाकी है, अगला टारगेट क्या होगा, इस सभी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड रिसर्च अंकित कपूर जी जुड़ चुके हैं। अंकित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। जी नमस्कार सर। सबसे पहले कॉपर पर आपसे राय लूंगा, उससे पहले दर्शकों को बता दूं, स्क्रीन पर भी मैं चाहूंगा शो कर दिया जाए। तमाम फंडामेंटल्स शो किए जा रहे हैं जिसके वजह से हम लोग देख रहे हैं प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है। कॉपर ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया है। 1124 रुपये के ऊपर 1124 रुपये 80 पैसे का रिकॉर्ड हाई मारा है एमसीएक्स पर आज के सेशन में। जबरदस्त तेजी है। इस पहले हमने देखा गिरावट आई थी थोड़ी, फिर कल के सेशन में रिकवरी आती हुई दिखाई दी। ये रिकवरी बुल रन में कन्वर्ट हो चुकी है। कॉपर में हम लोग तेजी देख रहे हैं। इसके तमाम फंडामेंटल्स डेवलप भी हो रहे हैं। सप्लाई डेफिसिट है, माइन डिसरप्शन है, जिसके वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है और डिमांड कॉपर की लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अलग अलग सेक्टर वाइज डिमांड बढ़ रही है। सर, कॉपर पर ओवरव्यू क्या रहेगा आपकी सबसे पहले मैं राय जानना चाहूंगा। जी फाइनली 1118 का जो टारगेट था वो अचीव हो गया। 2 महीने पहले मैंने आपको 924 के ऊपर दिया था 1118 का टारगेट, तो वो अचीव होता नजर आया है। फंडामेंटल की बात करें तो डिमांड जो है वो डेफिनेटली बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ माइनिंग्स में डिस्टर्ब हमको देखने को मिला है। तो ये सारी न्यूज़ेस जो मार्केट में अंदर फंडामेंटल जो क्रिएट हो रहे हैं उसके कारण ये तेजी देखने को मिल रही है। तो अभी जो है रुझान जो है पॉजिटिव रहेगा, चाहे कॉपर हो, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, कोई भी कमोडिटी हो। आने वाले टाइम में इसके अंदर अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। तो मैं शॉर्ट टर्म की अगर बात करूंगा तो 1115 के आसपास इसमें खरीदारी फ्रेश यहां पे करी जा सकती है। स्टॉप लॉस 1084 का लगा के रखेंगे। टारगेट 1144 तक के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। तो जो ओवरऑल सिनेरियो है, जिस तरह से सिल्वर ने परफॉर्म करा है, आने वाले टाइम में बेस मेटल्स भी परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, जैसा सिल्वर में तेजी देखी वैसी ही तेजी हम लोग कॉपर में भी देख रहे हैं। ये अंकित सर की राय है। मैं चाहूंगा कॉपर का जो ट्रेडिंग कॉल सर की ओर से दिया गया है एक बार स्क्रीन पर शो कर दिया जाए। सर, एक बार रिपीट कर देंगे आप ट्रेडिंग कॉल? बिल्कुल, 1115 के आसपास आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है इसके अंदर आपको लगाना है 1084 का। टारगेट इसके अंदर 1144 तक देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, कॉपर का ये ट्रेडिंग कॉल है। आप लोग 1084 का स्टॉप लॉस लगाकर 1144 के टारगेट के लिए बाय करके चल सकते हैं। ये कॉपर में सर की राय है। सर, लॉन्ग टर्म व्यू क्या रहेगा कॉपर में आपका? जी लॉन्ग टर्म व्यू अगर देखा जाए कॉपर के अंदर पॉजिटिव है। बहुत मुश्किल रहेगा कि आप कॉपर के लेवल जो है वो 1000 के नीचे ट्रेड करें। आने वाले टाइम में हम अगर मैं 2026 के एंड तक की बात करूं तो मुझे लगता है कि कॉपर के प्राइसेस 1500 से 1600 तक चले जाने चाहिए। जी बिल्कुल, आप 1500 से 1600। सर, कब तक कह रहे हैं? बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2026, अगले साल के अंत तक आपको 1500 1600 का लेवल्स कॉपर में दिखाई दे सकता है। ये अंकित सर की राय है। सर, जिंक पर भी बातचीत कर लेते हैं। 321 के करीब ट्रेड कर रहा है। अच्छी खासी रैली देखी हमने आज के सेशन में, जबरदस्त तेजी देखी। कल के सेशन में भी, इवनिंग सेशन में स्पेशली जिंक पे हमने अच्छा मूवमेंट देखा। सर, जिंक को लेकर क्या व्यू रहेंगे? क्या कोई ट्रेडिंग कॉल बनता हुआ नजर आ रहा है क्या? जिंक हम लगातार आपको खरीदारी कराए दे रहे हैं। जब से 290 का लेवल था तब हमने आपको एक चीज बोली थी कि 390 की तरफ बढ़ रहा है और ये पोजिशनल टारगेट है। आने वाले टाइम में 390 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तब हमने आपको 240 का पोजिशनल स्टॉप लॉस दिया था। मुझे लगता है कि अब इसके अंदर जो पोजिशनल स्टॉप लॉस है वो 290 का, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट का बन चुका है। तो इसके अंदर जो 390 के पोजिशनल टारगेट है वो इंटैक्ट है। आने वाले टाइम में हमको एक पोजिशनल तेजी अभी और देखने को मिल सकती है। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो मुझे लगता है कि कोई भी अगर गिरावट मिलती है तो 318 के आसपास इसमें खरीदी करी जा सकती है। 310 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और शॉर्ट टर्म में अगले हफ्ते की फ्राइडे तक मुझे लग रहा है 333 तक के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, जिंक में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 318 पर खरीदारी करें। 333 के टारगेट के लिए 310 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। यह अंकित सर की राय है, आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी वॉलेटिलिटी, काफ़ी अच्छी मूवमेंट हम लोग जिंक में देख रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए जिंक पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर, एल्युमिनियम पर भी आपसे व्यू लूंगा। 281 के करीब एल्युमिनियम इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तेज़ी है एल्युमिनियम में भी। ओवरऑल देखिए पूरे बेस मेटल पैक में ही तेज़ी दिख रही है।
एल्युमिनियम को लेकर क्या राय रहेगी सर? कोई ट्रेड सजेस्ट करेंगे एल्युमिनियम में? लास्ट टाइम जब हमसे बात हुई थी आपकी, तब हमने आपको एक रिकमेंड करा था कि 275 के आसपास अगर एल्यूमिनियम मिल रहा है तो खरीदारी करिए। आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छी इसके अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। तो एल्यूमिनियम की अगर बात करूं तो यहाँ पे मुझे लग रहा है फ्रेश खरीदारी 280 के आसपास करेंगे। 275 का जहां पे हमने खरीदारी करी थी, कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगाएंगे। फ्रेश एंट्री भी यहाँ पे 280 के आसपास करी जा सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे 275 का लगाएंगे। टारगेट 290 तक देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, एल्युमिनियम में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 280 पर खरीदें। दिसंबर वायदा 290 के टारगेट के लिए 275 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। सर लेड पर भी व्यू लूंगा आपसे, एक रेंज में ही, उसी दायरे में अभी भी जो 5-6 रुपये का मूवमेंट रहता है वैसा ही मूवमेंट दिख रहा है। 182 पर ट्रेड कर रहा है। क्या व्यू है आपके? ब्रिज जी, एल्यूमिनियम लेड तो एक ऐसी कमोडिटी है जिसको आप 182 के आसपास अगर खरीदते हैं तो मुझे लगता है कि एक साल बाद इसमें आपकी एक पोस्टल भी बन जाता है या फिर एक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो इसमें मूवमेंट बहुत कम है, लेकिन फिर भी आने वाले टाइम में इसके अंदर चाल देखने को मिलेगी। तो 182 के आसपास भी आप इसके अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। पोस्टल स्टॉप लॉस 176 का रहेगा। आने वाले टाइम में थोड़ा सा रोल ओवर का प्रेशर रहेगा, लेकिन आने वाले टाइम में आपको 190 और उसके बाद में 196 तक के भी टारगेट इसके अंदर देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, ये लेड पर अंकित सर की राय है। सर निकल भी ट्रैक कर रहे हैं क्या आप? निकल के अंदर इतना मूवमेंट नहीं है तो मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ। वॉल्यूम्स भी नहीं है और लोग उसके अंदर अभी ट्रेड करना पसंद भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो वो है ट्रेंड है वो पॉजिटिव भी नहीं है, एक स्लगिशनेस ही इसके अंदर चल रही है। मुझे लगता है कि 1350 और नीचे में 1250 इसी के रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, इसी रेंज में निकल नजर आया। ओवरऑल हमने कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, निकल सब पर राय ली है सर से। कुछ ट्रेडिंग कॉल सजेस्ट किए गए हैं। स्पेशली आप लोग कॉपर और जिंक पर ज़रूर नज़र बनाकर रखें। कॉपर में हम लोग आज के सेशन में बहुत ज़बरदस्त रैली देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रहा है कॉपर में, लगातार तेज़ी देख रहे हैं। मॉर्निंग का शो जब हम इक्विटी का कर भी रहे थे तो हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर के लिए बार बार सवाल भी आ रहे थे, क्योंकि मेटल्स में मूवमेंट दिख रहा था, तेज़ी दिख रही थी, उसका इम्पैक्ट हम लोग हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर के स्टॉक्स पर भी देख रहे थे। इस वजह से लगातार दर्शकों के भी सवाल आ रहे थे मॉर्निंग के सेशन में। सर ओवरऑल हमने तमाम बेस मेटल्स पर बात कर ली। शो की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। सर डिस्क्लेमर आपकी ओर से। जी, मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। जो भी मैंने बात करी है सारी सारी अनवाइज्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर बातचीत करते हैं। एक्सपर्ट्स आपको फंडामेंटल्स बताते हैं, टेक्निकल लेवल्स भी समझाते हैं, साथ ही ट्रेडिंग कॉल्स देते हैं। अगर आप लोग कोई भी ट्रेडिंग पोजीशन बना रहे हैं, एक्सपर्ट तो बताते ही, हम भी आप लोगों को बता दें कि स्टॉप लॉस आप लोग जरूर लगाएं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।